राधे राधे दोस्तों, आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। तो लक्ष्मी जयंती की पूजा विधि इस प्रकार से बताते हैं। फागुन पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जयंती होती है। मान्यता है इसी दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी को जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इस तरह से हमने चौकी बिछानी है। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र आप बिछा सकते हैं। लाल और पीले वस्त्र बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो इस तरह से हमें फूलों का आसन देते हुए फोटो या प्रतिमा को विराजमान करना होता है। तो हर साल फागुन पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के जन्म उपलक्ष्य में लक्ष्मी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आज के दिन हमें लक्ष्मी नारायण की एक साथ पूजा करनी होती है। अगर आपके पास लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति एक साथ है या फोटो है, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर इस प्रकार से अलग अलग हैं तो आप अलग अलग भी विराजमान करके लक्ष्मी जयंती की पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी जी की उत्पत्ति फागुन पूर्णिमा के दिन ही दूधिया सागर के महान मंथन के दौरान हुई थी, जिसे समुद्र मंथन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हम सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे और अपने आप को भी शुद्ध कर लेंगे। लक्ष्मी जयंती को लक्ष्मी प्रकटो उत्सव, मंदन पूर्णिमा, वसंत पूर्णिमा और उत्तर फागुली नक्षत्र जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस साल लक्ष्मी जयंती मंगलवार को ही यानी आज ही के दिन पड़ रही है और ये पूजा हम शाम के समय में करेंगे। तो इस तरह से हमें चंदन से तिलक करना है। तो कुमकुम से सबसे पहले गणेश जी के सर पर हम पूजा कर लेंगे। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी की पूजा अनुष्ठान का विशेष महत्व है। वहीं लक्ष्मी जयंती के दिन माता की खास पूजा की जाती है। तो इस तरह से हम गणेश जी को दुर्वा और कुछ पुष्प अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास लाल पुष्प हो तो आप अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो जो आपके पास फूल हो आप वही अर्पित कर सकते हैं। लक्ष्मी जयंती के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में भी धन भी का अभाव नहीं रहता, सुख शांति रहती है। तो इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ अर्पित कर देंगे। वहीं अगर आप कोई नया कार्य करना या नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या नया घर खरीदना चाहते हैं, इस तरह से सत्यनारायण जी को भी हम तिलक कर देंगे। तो कोई कार्य करना चाहते हैं तो इसके लिए लक्ष्मी जयंती का दिन बहुत ही शुभ होता है। इसके साथ ही लक्ष्मी जयंती का दिन उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति को बढ़ाना चाहते हैं और जीवन में धन और सौभाग्य पाना चाहते हैं। तो ये जो लक्ष्मी जयंती है, होलिका दहन के दिन ही लक्ष्मी जयंती मनाई जाती है। तो आज ही के दिन ये पूजा शाम के समय की जाती है। तो इस तरह से हमें सुबह स्नान आदि करके निवृत्त होकर हाथ में चावल, गंगा जल और कुछ पुष्प लेकर संकल्प, साधारण सी पूजा करनी होती है और संकल्प लेना होता है कि आज हम व्रत रखेंगे या हम सिर्फ नॉर्मल पूजा करके ही पूजा का संपन्न करेंगे। तो इस तरह से संकल्प लेते हैं। और जो इस तरह से चौकी लगाकर पूजा की जाती है, ये शाम के समय चौकी लगाकर पूजा की जाती है। अगर ये पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से इस प्रकार चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे, मतलब चावल, साबुत चावल होते हैं, इस तरह से अर्पित करना होता है। और माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। तो इस तरह से हम प्लेट लेकर फूलों का आसन देते हुए दीपक को प्रज्वलित करेंगे। कहते हैं कि पूरा पूजा संपन्न शुरू करने से पहले दीपक को प्रज्वलित कर लेना चाहिए। तो इस तरह से मैं दीपक को भी प्रज्वलित कर रही हूँ और मन ही मन में सभी का आवाहन करेंगे कि हमारे पूजा में आइए और धूप दीप पूजा स्वीकार कीजिए। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। एक लकड़ी की चौकी तैयार कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया है इस तरह से आपने लगाना है और पूरब की तरफ मुख करके ही पूजा करनी है शाम के समय, या फिर पश्चिम दिशा की तरफ करना होता है। तो इस तरह से हम दीपक को भी तिलक कर लेंगे। आप यहाँ 5 बार 7 बार टीक सकते हैं। तो इस तरह से मैं प्लेट को भी 5 बार टीक रही हूँ। तो आप यहाँ हल्दी चंदन से टीक लें और कुछ पुष्प अर्पित कर दें, लाल पीले सफेद जो भी आपके पास हो इस तरह से अर्पित करना है। और माता लक्ष्मी जी को भी तिलक कर देंगे और इस तरह से हम फूलों की माला
अर्पित करेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, उन तक पहुंचाइए ताकि ये इस वीडियो से हम उनका लाभ पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस तरह से मैंने फूलों की माला अर्पित कर दी है और वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर दिया है। आप यहाँ चाहें तो विष्णु जी को पीला वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जनेऊ भी अर्पित कर रही हूँ क्योंकि लक्ष्मी जयंती है और जनेऊ जरूर से अर्पित कीजिए। और लक्ष्मी माता को अब हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर से करते रहें और जो पुष्प हो आपके पास वो जरूर अर्पित करें। और पीला फूल विष्णु जी को अति प्रिय है, तो इस तरह से पीला पुष्प आप जरूर अर्पित करें। और इस तरह से हम लक्ष्मी माता को भी गेंदा के फूल और सफ़ेद फूल अर्पित कर देंगे। और गुड़हल के फूल हों या गुलाब के फूल वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। और माता को आज के दिन श्रृंगार का सामान जरूर से अर्पित करें क्योंकि माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करने के बाद हम भी उसमें से थोड़ा सा लेकर अपना सुहाग पूरा करेंगे, मतलब आशीर्वाद लेंगे माँ से। तो इस तरह से हम धूप दिखा देंगे सभी को और इस तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी पतये नमः, इस तरह से जाप करते हुए धूप दिखा देंगे और धूप को इसी प्लेट में हम रख देंगे। तो फागुन का महीना है और होली का त्यौहार है, तो इस तरह से हम फूल में थोड़ा सा गुलाल लगाकर हम सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करेंगे, भगवान जी के साथ भी होली खेलेंगे। तो इस तरह से हमें सभी के चरणों में फूल में रंग लगाकर चरणों में रखना है। तो इस तरह से होली वाले दिन शाम को ही इस तरह से पूजा करनी होती है और चौकी करनी होती है। इस तरह से पूजा करें और व्रत रखते हैं तो व्रत रखकर भी पूजा कर सकते हैं और बिना व्रत रखे भी इस प्रकार से सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। सुगंधित वातावरण है, सारी तरफ रंग ही रंग, पुष्प ही पुष्प हैं। तो इस तरह से हम इत्र भी लगा देंगे रुई में करके या कॉटन में करके, इस तरह से सभी के चरणों में हम यहाँ पर रख देंगे। लक्ष्मी विष्णु की एक साथ फोटो हो तो वो भी आप रख सकते हैं, नहीं तो अलग अलग इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और ऐसी प्रतिमा स्थापित करें जिसमें वह कमल के फूल पर बैठी हूँ। तो इस तरह से मैं पंचमेवा अर्पित कर रही हूँ। आप यहाँ पर साबुत भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं या थोड़े भी रख सकते हैं, या आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपने शक्ति के हिसाब से रख सकते हैं। पंचमेवा बोलते हैं इसको। तो इस तरह से हम सभी को भोग लगा देंगे और माता को भी भोग लगा देंगे और कहेंगे आओ माता भोग लगाओ। और इस तरह से हमें यहाँ आज के दिन चौमुखी दीपक जलाया जाता है। अगर आप चौमुखी नहीं जला सकते तो नॉर्मली दीपक जला सकते हैं। पूर्णिमा का दिन होता है तो इस तरह से हम खीर का भोग सभी को लगा देंगे। ओम ह्रीम महालक्ष्मये नमः मंत्र का 108 बार या 8 बार या 21 बार इस तरह से मंत्र का जाप करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और माता की आरती अगर आपको आती हो तो गा सकते हैं। तो इस तरह से ऋतुफल अर्पित कर देंगे और ये एक लोटा जल है, ये भी हम भोग लगा देंगे इस तरह से। और मैं दोबारा बता रही हूँ, ओम ह्रीम महालक्ष्मये नमः मंत्र का जाप करते रहें और इससे हमारे को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर बाद में हम कपूर से आरती करेंगे, तो कपूर को जला लेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की अगर आरती आती हो तो आप यहाँ आरती गाकर भी आरती उतार सकते हैं कपूर से, नहीं तो ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। ओम लक्ष्मी विष्णु नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः महालक्ष्मी नमो नमः, इस तरह मंत्र का जाप करते हुए आरती कर लेंगे। तो ये कपूर से हम सभी की आरती कर लेंगे, अग्नि माता की भी। और कुछ दक्षिणा जरूर से निकालें। कहते हैं कि पूजा में रही कोई भी कमी हो वो संपूर्ण हो जाती है और गलती क्षमा हो जाती है। तो इस तरह से हाथ में पानी लेंगे, गंगा जल लेंगे, इस तरह से आचमनी कर देंगे यानी मिनस देंगे। कहते हैं ऐसा करने से हमारी पूजा भगवान जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। तो ये थी हमारी बिल्कुल सरल पूजा विधि लक्ष्मी जयंती की। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में जय लक्ष्मी मैया लिखिए।